हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई हॉरर फिल्म हेलरेजर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड ब्रकनर, जिन्हें आप जानते हो वीएचएस फ्रेंचाइज से। हेलरेजर फ्रेंचाइज की 11वीं फिल्म है और ये एक रीबूट है इस पूरी फ्रेंचाइज का, यानी कि क्लाइव बार्कर की नॉवल द हेलबाउंड हार्ट, जिस पे ओरिजिनल हेलरेजर बनी थी, ये उसी की सेकंड एडेप्टेशन है। इस मूवी का वेट बहुत ज्यादा करना पड़ा क्योंकि ऑलमोस्ट 16 साल से स्टक थी। वीडियो के एंड में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सर्बिया में। हम देखते हैं सरीना नाम की लेडी को, जो काम करती है एक बड़े बिजनेसमैन रोलैंड वाइट के लिए। वो एक बॉक्स खरीद कर ले जा रही है, जिसके अंदर है पजल बॉक्स, जो कि इस फ्रेंचाइज में मेन है। अब हम आ जाते हैं सीधा वाइट के घर। उसने जोई नाम के एक गरीब लड़के को अपने घर बुलाया है और सरीना के कहने पर वो एक हॉल में पहुंच गया जहां मौजूद था पजल बॉक्स, लेकिन वो अपने रेगुलर फॉर्म में नहीं था। उसकी शेप अलग थी, यानी कि वाइट इसका यूज कर रहा है। इसका मतलब आप आगे समझोगे। खैर, वाइट उसे पजल बॉक्स सॉल्व करने को कहता है और उसने कर भी दिया, लेकिन सॉल्व होते ही बॉक्स में से एक ब्लेड निकलकर उसके हाथ के आर पार हो गया। अब जोई वहां से भाग रहा था, तभी ढेर सारे स्विचेस में से एक का यूज करके वाइट ने उस जगह को सील कर दिया। जोई का खून सोख कर बॉक्स अपनी शेप बदलने लगा। तभी दीवार में से दूसरी डायमेंशन का रास्ता खुल गया और उसमें से निकली चेन्स ने जोई को जकड़ लिया, यानी कि सैनोबाइट्स आ गए। सैनोबाइट्स भी इस फ्रेंचाइज में मेन है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। खैर, शेप पूरी होते ही वाइट ने पजल बॉक्स को फिर से ऊपर रख कर किसी को समन किया और जोई का हाल तो बुरा था ही। ये था इसका इंट्रो। अब हम आ जाते हैं सीधा 6 साल आगे। हम देखते हैं एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट राइली को, जो कि रहती है अपने भाई मैट के बॉयफ्रेंड कॉलिन और उनकी रूममेट नोरा के साथ। मैट पहली बार राइली के बॉयफ्रेंड ट्रेवर से मिलता है और वो इसे जरा भी पसंद नहीं आया। वो राइली को समझाता है तो राइली कहती है कि अब मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन ये सिर्फ बकवास थी क्योंकि अगले दिन वो उसके पास पहुंच गई। अपने भाई के साथ ये हमेशा नहीं रह सकती और अलग रहने के लिए इन्हें चाहिए पैसे, जिसका जुगाड़ ट्रेवर के पास मौजूद है। वो बताता है एक वेयर हाउस के बारे में जिसमें कई सारी कीमती शिपमेंट्स आई थी और वो सारी चली भी गई सिवाय एक कंटेनर के। इसका प्लान है उस वेयर हाउस में घुसकर चोरी करना और राइली भी इसके लिए मान गई। रात को वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं और वेयर हाउस में वो आराम से एंटर हो गए क्योंकि ट्रेवर कोड जानता था। कंटेनर का ताला तोड़कर वो देखते हैं कि अंदर एक वॉल्ट था, यानी उसमें कुछ तो कीमती होगा, तभी तो वो इतने बड़े वेयर हाउस के अंदर इतने बड़े कंटेनर में बंद है। राइली ने हथौड़े से उसका लॉक तोड़ दिया और बड़ी आसानी से वो भी खुल गया। उसके अंदर था एक और बॉक्स और ये वही बॉक्स है जो सरीना लेकर आई थी, यानी कि इसके अंदर है पजल बॉक्स। अब जो सोचा था वो मिला नहीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई एंटीक चीज है जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। इसे बेचकर ये खर्चा पानी निकालेंगे और फिलहाल ये रहेगा राइली के पास। वहां से निकलकर देर रात जब वो घर पहुंचती है तो मैट उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रंक हो, जो कि वो थी भी। दोनों में बहस होती है तो मैट कहता है कि सुबह होते ही मेरे घर से निकल जाना। ये बात राइली को लग गई थी, इसलिए वो उसी वक्त वहां से निकल गई। कॉलिन उसे रोकता है, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं थी। अपनी कार में से वो पिल्स निकालती है, जिन्हें पहले तो उसने नीचे फेंक दिया, लेकिन बाद में उठाकर उन्हें गटक गई। इसके बाद पजल बॉक्स लेकर वो पहुंच जाती है पार्क में। आप देख लो कि ये इस बॉक्स की पहली शेप है। जोई के टाइम पर यह ऐसा नहीं था। बड़ी आसानी से वो उसे सॉल्व कर लेती है और किस्मत से वो उसके ब्लेड से भी बच गई। लेकिन बॉक्स सॉल्व हुआ है, इसलिए सैनोबाइट्स वहां आ गए। यहाँ पर हम उन्हें देख पाए, साथ में सबसे मेन सैनोबाइट पिनहेड को भी, जो कि इस बार फीमेल है। उसने राइली को मार्क कर दिया क्योंकि अगर ये खुद नहीं फंसी तो इसे किसी और को फंसाना होगा। बेसिकली जिसका भी खून इस बॉक्स पर लगता है वो हो जाता है सैनोबाइट्स का। फिर ये आकर उसे ले जाते हैं अपनी दुनिया में, जो कि हमारी दुनिया की तरह एक और डायमेंशन है। और जैसे ही ये उस पर्सन को लेकर जाते हैं, बॉक्स अपनी शेप बदलकर पहुंच जाता है अगले लेवल पर। अब राइली नहीं फंसी, इसलिए अब ये इनके लिए औरों को फंसाएगी जब तक सैक्रिफाइस पूरे नहीं हो जाते। आप समझे होंगे कि अब जो इसे करना है वही कर रहा था वाइट। खैर, उसके थ्रू चेन्स निकलकर जकड़ लेती हैं मैट को और तभी वो जाग जाता है। उसे राइली की चिंता हो रही थी, इसलिए उसे ढूंढते हुए वो भी पहुंच जाता है पार्क में, जहाँ पर राइली बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ से बॉक्स हटाने के चक्कर में वो ब्लेड मैट के हाथ में लग गया। राइली को दीवार के सहारे बैठाकर वो बाथरूम में गया अपना घाव साफ करने, लेकिन अब ये बचेगा नहीं क्योंकि उसका खून सोखकर बॉक्स अपनी शेप बदलने लगा। अंदर दीवारों के पार से आकर सैनोबाइट्स उसे ले गए। उसकी चीख सुनकर राइली अंदर गई, लेकिन तब तक वो जा चुका था। पुलिस वहां पर आती है, लेकिन एक तो वो नशे में थी और ऊपर से वो कह रही थी कि बाथरूम के अंदर से मेरा भाई गायब हो गया, तो उसकी बात का कोई मतलब था नहीं। अब मैट गायब था और ये तीनों चिंता में थे कि आखिर करे क्या। या कॉलिन राइली को कहता है कि मैंने तुम्हें जाने से रोका था, अगर ये रुक जाती तो मैट गायब ना होता। ये इल्जाम सुनते ही वो सीधा पहुंच गई ट्रेवर के घर। वो रोमांस में लगे हुए थे कि तभी राइली को दिखा एक सैनोबाइट, और ये बहुत ही फेमस है। इसका नाम है चैटरर और ये भी इस फ्रेंचाइज का पुराना खिलाड़ी है।
उसे देखकर वो घबरा गई थी और ट्रेवर को लग रहा था कि असर है पिल्स का। वो पूछता है कि तुमने बॉक्स की शेप चेंज कैसे की, तो वो बताती है कि ये अपने आप हुआ। वो ट्रेवर को मौका देती है उसे सॉल्व करने का, लेकिन वो साफ मना कर देता है। अब इन्हें मामले की जड़ तक पहुंचना था, इसलिए वो पहुंच गए वेयरहाउस की मालकिन के पास, जो कि है सेरेना। फिलहाल वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो उसे कंटेनर के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो कोई शिपमेंट नहीं बल्कि एक सेफ पैकेज था जिसे वहीं पर लॉक रखना था। उसका मालिक था वॉइड, जो कि 6 साल पहले गायब हो गया था। तो यानी कि जोई का सैक्रिफाइस फाइनल था। उसके बाद कोई ऊपर से आया और वॉइड को ले गया। वॉइड के जाने के बाद सेरेना ने बॉक्स को वेयरहाउस में लॉक करवा दिया ताकि कोई दोबारा इसे ना छेड़े, लेकिन राइली ने छेड़ दिया। वो बॉक्स को उसके सामने रख देती है और उसकी शेप देखकर ही सेरेना समझ गई कि एक पर्सन जा चुका, जो कि है इसका भाई मैट। वो राइली को कहती है कि अब तुम्हें वो दिख रहे होंगे जैसे दिखते थे व्हाइट को, और व्हाइट उन्हें एंजल्स कहकर बुलाता था। अब सेरेना उस बॉक्स को ठिकाने लगा रही थी, लेकिन राइली ऐसा होने नहीं देगी जब तक इसके भाई का पता नहीं चलता। यहाँ दोनों में स्ट्रगल होता है, जिसके चलते पजल सॉल्व हो गया और ब्लेड लगा सीधा सेरेना के हाथ पर। राइली तो जल्दी से वहां से निकल गई, लेकिन बॉक्स शेप बदलने लगा और इधर दीवारों के पीछे से आकर सेनोबाइट सेरेना को ले गए। उधर राइली व्हाइट के बारे में रिसर्च कर रही थी, तभी ट्रेवर उसे बताता है कि सेरेना भी गायब हो गई। राइली समझ गई कि ये क्या हो रहा है। 6 साल पहले भी ऐसे लोग गायब हुए थे। अब उसे व्हाइट के घर जाना था, लेकिन इसी बीच फोन आ गया कॉलिन का। इतने में वो बात कर रही थी, ट्रेवर चल दिया उस बॉक्स को फेंकने, लेकिन राइली ने उसे भी रोक दिया। गुस्सा होकर वो अकेले ही व्हाइट के घर पहुंच गई, जिसका गेट भी अपने आप ही खुल गया और वो पूरी तरह स्टील से कवर था, बिल्कुल किसी बॉक्स की तरह। घर पूरी तरह सील था, लेकिन किस्मत से राइली को एक एंट्रेंस मिल गया, इसलिए वो सीधा अंदर पहुंच गई। वो पहुंच जाती है उसी हॉल में जहां जोई मरा था। स्विच से पंगे लेकर वो उनके फंक्शन भी जान गई। बाहर वाला स्टील कवर उसने खोल दिया, साथ ही मेन डोर भी। इसके बाद वो गई व्हाइट के ऑफिस में, जहां सैनोबाइट्स की ड्राइंग्स थी और साथ में थे व्हाइट के जर्नल्स, जिनमें बॉक्स और सैनोबाइट्स के बारे में सारी जानकारी मौजूद थी। उसमें बॉक्स की सारी स्टेजेस दिखाई हुई थी, जिनसे सब कुछ क्लियर हो गया। अभी बॉक्स है 3rd स्टेज पर, क्योंकि सैक्रिफाइस हुए हैं 2। मूवी के इंट्रो में बॉक्स था 5th स्टेज पर और आखिरी सैक्रिफाइस होते ही वो पहुंच गया था फाइनल स्टेज पर। फाइनल स्टेज पर आते ही आपको मौका मिलता है गॉड से बात करने का, यानी कि सैनोबाइट्स का गॉड, और इन सब सैक्रिफाइस के बदले में वो आपकी एक विश पूरी करता है। 6 ऑप्शंस में से आप चुन सकते हो: लाइफ, नॉलेज, लव, सेंसेशन, रेजरेक्शन या फिर पावर। अब व्हाइट ने क्या चुना होगा ये तो हमें पता नहीं। राइली उसे पढ़ने में बिजी थी कि तभी उसे आवाज आती है मैट की। आवाज को फॉलो करते हुए वो पहुंच जाती है नीचे, जहां मैट मौजूद था। वो सीधा ही उससे लिपट गई और तभी उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि मैट की स्किन गायब थी। बेसिकली सैनोबाइट जिसे भी ले जाते हैं उसका हाल यही होता है। वो इंसान को इतना टॉर्चर करते हैं कि दर्द उसके लिए बन जाए प्लेजर। अब राइली घबरा गई थी कि तभी बाकी तीनों वहां आ गए। नोरा और ट्रेवर को ऊपर भेजकर कॉलिन अकेले में उससे बात कर रहा था। राइली उसे सब कुछ समझा रही थी और नोरा को कुछ और स्विचेस मिल जाते हैं, जिनमें से एक के जरिए खुल गया एक सीक्रेट रास्ता। वो अंदर जाती है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर ही फंस गई। तब ट्रेवर उसकी हेल्प करता है स्विचेस को छेड़कर, और इधर राइली कॉलिन को बॉक्स दिखा रही थी, लेकिन वो गायब था। वो बॉक्स किसी और के हाथों में था, जिसने पजल सॉल्व करके बॉक्स घुसा दिया नोरा की कमर में। चिल्लाते हुए वो भागती है और पहुंच जाती है उसी हॉल तक। कॉलिन बॉक्स बाहर निकाल देता है और वो उसे लेकर चल दिए, लेकिन बॉक्स ने उसका खून सोख लिया। अब वो नहीं बचेगी। हम देख पाते हैं कि जिस आदमी ने हमला किया वो है वॉट। वो कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि वो तो अपने घर में छुप कर रह रहा है। फिर नोरा को वैन में डालकर वो सब चल दिए, लेकिन सैनोबाइट्स आ चुके थे। बॉक्स भी अगली शेप लेने लगा। इसी बीच वैन का पिछला पार्ट पीछे पहुंच जाता है और अगला पार्ट आगे। बीच में रह जाती है नोरा, और ये सीन काफी इंप्रेसिव है, जिसने भी सोचा। सैनोबाइट्स वहां आ गए थे और पिनहेड ने उसे जकड़ लिया। अपने सर की एक पिन निकालकर वो उसके गले के आर पार कर देती है, जो हमें अंदर से भी दिखाया गया। ऐसा बहुत कुछ एक्सट्रीम ये इसके साथ करेंगे अपनी दुनिया में। चैटरर उसे खींचकर नीचे उतार लेता है और ये राइली ने भी देख लिया। वो चिल्लाती है, लेकिन तब तक वो उसे ले जा चुके थे और इसी चक्कर में उनकी वैन क्रैश हो गई। नोरा के जाने के बाद अब राइली को लग रहा था कि बॉक्स खतरनाक है। इससे पहले कि वो और खतरा फैलाए, राइली उसे पानी में फेंकने पहुंच गई, लेकिन उसे रोक लिया पिनहेड ने। वो उसे लालच दे रही थी अपने गॉड का। अगर राइली ने 2 और सैक्रिफाइस कर दिए तो ये रेजरेक्शन का वरदान लेकर मैट को दोबारा यहाँ ला पाएगी। यही पिनहेड ने उसे बताया, लेकिन अब वो राजी नहीं हो रही। तब पिनहेड ने पजल सॉल्व कर दी और ब्लेड सीधा घुस गया उसके हाथ में। अब या तो ये 2 बलि और दे, नहीं तो ये इसे ही ले जाएंगे। वो दोनों उसके पास आते हैं और वो उसे लेकर जा रहे थे, तभी सैनोबाइट्स उनके पीछे पड़ गए। राइली और ट्रेवर गेट के ऊपर से पार हो जाते हैं, लेकिन कॉलिन वहीं पर रह गया। अब चैटरर उसी तरफ आ रहा था और कॉलिन समझ गया कि अब वो बचेगा नहीं, लेकिन बिना उसे कुछ कहे वो सीधा निकल गया, क्योंकि इससे भलाई से क्या लेना। बॉक्स पर खून है राइली का और उसे ही लेने वो आया है। गेट के पीछे उसने दोनों को दबा दिया था कि तभी ट्रेवर ने उसे छेड़ दिया, इसलिए पहले उसने पकड़ लिया ट्रेवर को। वो ट्रेवर के हाथ को खा रहा था, तभी राइली ने वो ब्लेड उसी के अंदर घुसा दिया। अब आप सोचोगे कि ये तो खुद सैनोबाइट है, ये तो मरेगा नहीं, लेकिन उसी वक्त पिनहेड ने उसे अपनी चेन से फाड़ डाला। एक और सैक्रिफाइस हुआ पूरा, अब बचा है आखिरी, और अब ये जान चुके हैं कि सैक्रिफाइस किन का देना है।
बॉक्स भी अगली शेप ले चुका। बाकी सैनोबाइट्स उनके पीछे ही थे, इसलिए वो तीनों पहुंच गई वाइट के घर में। राइली ने जल्दी से पूरा स्टील कवर बंद कर दिया, इसलिए सैनोबाइट्स भी रुक गए। इस कवर की वजह से अब वो अंदर नहीं आ सकते। वाइट ने पूरी समझदारी से सब कुछ किया हुआ है। अब पहले वो ट्रेवर की ब्लीडिंग रोकते हैं उसके हाथ पर बेल्ट बांधकर। इसके बाद उसे आराम करता छोड़कर वो अकेले में जाकर बात करने लगे। तभी उसके पास पहुंच गया वाइट, और यहाँ हमें पता चलता है कि वाइट ने ही ट्रेवर को हायर किया था इस सब के लिए। ट्रेवर का काम था बॉक्स निकाल कर उसे बलि देना और फिर इसके पास ले आना, लेकिन राइली की वजह से सब कुछ मैसअप हो गया। हालांकि अब भी सब कुछ परफेक्ट है, बलि पूरी हो गई, अब बाकी है एक। हम देख पाते हैं कि वाइट के आर पार एक मशीन है जो उसे काफी दर्द दे रही है उसकी नर्व्स को घुमाकर। इधर राइली ने आखिरी पजल भी पूरी कर ली, अब बस इन्हें एक और सैनोबाइट चाहिए। वो ट्रेवर को स्विचेस के पास बैठा देते हैं क्योंकि अब ये सैनोबाइट को अंदर लाएंगे। उसके केज खोलते ही राइली बाहर गई जहाँ सारे सैनोबाइट मौजूद थे। उनमें से एक उसके पीछे लग गया और उसे फंसाकर वो ले आए अंदर। तभी ट्रेवर ने केज बंद कर दिया। वो एकदम स्लो था क्योंकि उसका फेस कवर्ड है उसकी खुद की स्किन से और उसके हाथ पैर भी बंधे थे। राइली बॉक्स लेकर उसके पास जा रही थी कि तभी खुद को फ्री करके वो पागलों की तरह उसके पीछे लग गया। वो उसे पकड़ लेता, तभी ट्रेवर ने सही टाइम पर उसे गेट में फंसा दिया, या उसने स्किन फाड़ कर फेस रिवील भी कर डाला। अब राइली कुछ कर नहीं सकती क्योंकि बॉक्स बाहर ही गिर गया। कॉलिन बॉक्स को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे मिलता नहीं क्योंकि वो है वाइट के पास। वाइट ने सीधा ही ब्लेड घुसा दिया कॉलिन के अंदर, जबकि सैनोबाइट वहीं पर फंसा हुआ था। इससे पता चलता है कि ये प्योर इविल है। वो राइली के आगे सब कुछ रिवील कर देता है कि ट्रेवर उसी के लिए काम कर रहा है। वो बताता है कि 6 साल पहले हुआ क्या था। गॉड इसके पास आया वरदान देने और इसने मांगा सेंसेशन, क्योंकि पैसा इसके पास पहले बहुत था, लेकिन जो इसने वरदान समझा वो असल में श्राप निकला। ये मशीन आकर इसके आर पार हो गई और तब से ये रैंडमली इसके नर्व्स को पुल करके इसे देती है सेंसेशन। तो यानी कि वरदान एक झांसा है। असल में इनका गॉड भी सिनिस्टर है जो पेन के अलावा और कुछ नहीं देता, क्योंकि इनकी भाषा में पेन इज प्लेजर। वाइट ने बहुत ट्राई किया इसे अपनी बॉडी से निकालने का, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में इसने ये सारा प्लान रचा ताकि गॉड फिर से आए और इस मशीन को अपनी बॉडी से निकलवा सके। अब बॉक्स अपनी फाइनल शेप ले चुका था। वाइट के कहने पर ट्रेवर केज खोल देता है और उसके खुलते ही कॉलिन वहां से भाग गया नीचे। वो बॉक्स सारा खून बाहर निकाल रहा था, लेकिन नीचे नहीं बल्कि ऊपर आसमान की तरफ, क्योंकि गॉड आ रहा है जिसका नाम है लेवाइथन। ये सीन बहुत ज्यादा एपिक है। अब कॉलिन भागने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो गिर चुका। गैस नाम की सैनोबाइट उसे पकड़ लेती, लेकिन तभी वाइट ने फिर से सब कुछ लॉक कर दिया। इसका मतलब कि अब सारे सैनोबाइट्स फंस चुके हैं इस घर के अंदर। बाहर वो जा नहीं सकते केज की वजह से, और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते क्योंकि गेट्स बंद हैं। गॉड इनका बाहर है और ये सभी अंदर फंस चुके। यही असली मास्टर प्लान था वाइट का। इसे कोई वरदान नहीं चाहिए क्योंकि ये जानता है कि सारे वरदान असल में ट्रिक्स हैं। अब ये गॉड के सामने शर्त रखेगा कि ये मशीन मेरे अंदर से निकालो, तब मैं इन सबको छोड़ूंगा। आप इस बंदे का लेवल देखो। डीमंस को ट्रैप करके ये उनके गॉड के आगे शर्त रख रहा है, और इस मोमेंट के लिए इसने टाइम, पैसा और सब्र सब कुछ झोंक दिया। अब प्लान तो पूरा परफेक्ट था, लेकिन इसमें गलती से आ गई राइली। फंसे हुए सैनोबाइट के नीचे से निकलकर वो बॉक्स लेकर भाग गई और जाते हुए उसने सब कुछ अनलॉक कर दिया। इसी चक्कर में कॉलिन भी जकड़ा गया, लेकिन टाइम पर पहुंचकर राइली ने गैस को रोक लिया क्योंकि बॉक्स इसके पास है और ये जब चाहे एक्सचेंज कर सकती है। कॉलिन के बदले उसने एक्सचेंज कर दिया ट्रेवर को, इसलिए वो उसे ले गई और ये दोनों बच गए। ऊपर वाइट के सामने थी पिनहेड। वो उससे मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन दिए हुए वरदान वापस नहीं होते, वो होते हैं एक्सचेंज। सेंसेशन लेकर उसे दे दी गई पावर। तभी वो मशीन उसके अंदर से निकल गई और जो कुछ उसकी बॉडी को डैमेज हुआ था वो सब हील हो गया। इफेक्ट्स के तो क्या ही कहने। खुद को फिर से ठीक पाकर वो एकदम खुश था कि तभी ऊपर से एक बड़ी सी चेन आकर उसके आर पार हो गई और उसे ले गई अपने साथ ऊपर। यहाँ पिनहेड अपना क्लासिक डायलॉग बोलती है ओरिजिनल फिल्म से। वाइट तो गया, अब बारी थी राइली की। सैक्रिफाइस पूरे हुए, इसलिए अब उसे वरदान मांगना था, लेकिन मैट के दिखने के बावजूद भी उसने कुछ भी नहीं मांगा। जो कुछ ये करते हैं वो सब देखकर इसे अंदाजा है कि इसका भाई मर चुका, और थोड़ी सीख इसने ली वाइट को देखकर। अब उसने कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए उसे वरदान मिला लाइफ का। अब ये जिंदगी भर इसी रिग्रेट में जिएगी कि इसकी वजह से इतने लोग मरे, यही है इसकी सफरिंग। ये कहकर वो सब गायब हो गए और बॉक्स आ गया अपनी पहली शेप में। उसे वहीं पर छोड़कर वो दोनों चल दिए। इसके बाद हम देख पाते हैं वाइट को, जो कि सैनोबाइट्स की रेल में था और अब उसका टाइम आ चुका। उसकी चीर-फाड़ शुरू होती है क्योंकि अब इसे मिल रही है पावर, यानी कि ये बन रहा है एक ब्रांड न्यू सैनोबाइट। पहले उसे दर्द होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहां दर्द का नामो निशान नहीं था। बस तभी वो बन गया एक सैनोबाइट और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो अगर इसका सीक्वल आया तो उसमें हम वाइट को एज अ सैनोबाइट देखेंगे और उसकी रैंक क्या होगी वो भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि सबसे ऊपर होता है हेल प्रीस्ट यानी कि पिनहेड। क्या उसके बराबर का रैंक मिलेगा? और फीमेल पिनहेड देखकर परेशान मत होना, क्योंकि जो नॉवल है उसमें पिनहेड का कोई जेंडर है नहीं, तो ये एकदम फाइन है और एक काफी अच्छा रिबूट है और ये एकदम पैरेलल चल सकता है मेन फ्रेंचाइज के। क्योंकि आपको बता दूं कि हेलरेजर की एक टीवी सीरीज भी आ रही है जो कनेक्टेड होगी असली फ्रेंचाइज से। उसके एपिसोड डायरेक्ट कर रहे हैं ब्लमहाउस हैलोवीन ट्रायलॉजी के डायरेक्टर डेविड गॉर्डन ग्रीन। तो आप खुद ही सोच लो वो क्या होगा।
मूवी को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है क्योंकि स्टोरी भी अच्छी थी और काफी फुल थी। एक ही मूवी के अंदर ऑडियंस इस फ्रेंचाइज का पूरा लोर समझ गई। बॉक्स क्या है, सेनोबाइट्स क्या है और किसका क्या रोल है। एक मेजर चेंज जो हमें देखने को मिला वो थे कुछ सेनोबाइट्स। इसमें सेनोबाइट्स ने लेटेक्स वाले कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि उनके स्किन ही उनके कपड़े थे। बाकी जो डिजाइन थे वो काफी अच्छे थे और मुझे तो पसंद आए। कुछ सीन्स तो ऐसे थे जो एकदम एपिक थे, जैसे कि वो वैन वाला और गॉड के आने वाला। सेनोबाइट्स के लुक से ही पता चलता है कि वो काफी दर्द सहने के बाद बनते हैं और ये हमने एंड में भी देख लिया। अगर ये टाइमलाइन आगे बढ़ेगी तो हम और भी बहुत कुछ देख पाएंगे। ये जो नई मूवीज आ रही हैं इनमें एक खासियत है और वो है क्वालिटी इनकी बेस्ट है। भले ये थिएटर में नहीं लग रही लेकिन लगने लायक है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। 11 मूवीज में ये पहली हेलरेजर मूवी है जिसमें पिनहेड फीमेल है। इसमें ओरिजिनल मूवी वाला म्यूजिक यूज किया गया, साथ में हेलरेजर 2 वाला भी। असली पिनहेड यानी कि डग ब्रैडली इस फीमेल पिनहेड को देखकर काफी खुश हुए। डग ने स्पेशली एक ट्वीट भी की। पिनहेड का असली नाम है हेलप्रीस्ट। पिनहेड नाम दिया फैंस ने, लेकिन इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर क्लाइव बार्कर को यह नाम पसंद नहीं। इस रीबूट के साथ सभी ओजी स्लैशर आइकन्स रीमेक हो चुके। सबसे पहले हुआ लेदरफेस 2003 में, फिर माइकल मायर्स 2007 में, फिर जेसन वोरिस 2009 में, फिर फ्रेडी क्रूगर 2010 में, फिर चकी 2019 में और अब पिनहेड 2022 में। सभी आइकन्स के जेंडर सेम रहे सिवाय पिनहेड के। ये मूवी शूट हुई सर्बिया में 2021 में, यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के टाइम पर। सबसे पहले हमने मरते देखा जोई को, जो प्रोटैगनिस्ट थी हेलरेजर 3 में। 80s की किसी स्लैशर फ्रेंचाइज का ये सेकंड रीमेक है जिसमें डीमंस फायदा उठाना चाहते हैं एक रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट का, जो कि है लीड रोल में। पहली थी इविल डेड रीमेक। स्टार्टिंग में जब हमने सेरेना को देखा था तो वह एग्जैक्टली ओरिजिनल फिल्म की जूलिया जैसी लग रही थी। मैट यानी कि ब्रैंडन फिल्म की यह सेकंड मूवी है जिसमें उनकी बॉडी के साथ चीरफाड़ हुई। पहली है रचर्ड। 2006 में अनाउंस हुआ था कि हेलरेजर का रीमेक आएगा। 2007 में डायरेक्टर्स चुने गए और इसे आना था 2008 में, लेकिन ये डिले हो गई 2009 तक। स्टूडियो को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए नए राइटर्स ढूंढे गए और ऐसे ही सालों तक ढेरों राइटर्स, डायरेक्टर और एक्टर्स बदले। सालों तक इस पे ऐसे ही काम चलता रहा। कोई होप थी नहीं कि एक रीमेक आएगा। ऐसे ही आ गया 2018 और 18 में आई हैलोवीन, जिसे देखकर स्टूडियो ने तय कर लिया कि अब तो रुकने का सवाल ही नहीं। तब ये मूवी एक्चुअली बनना स्टार्ट हुई और फाइनली लगभग 16 साल बाद अब जाकर रिलीज हुई। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बन जाए। खैर ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपको नई पिनहेड कैसी लगी। क्या आप चाहते हो कि इसका सीक्वल आए? क्या आप उसे देखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन फोन की दीवारें खोलकर आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।